नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गुरु वक्रीय चाल हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे मेष राशि से लेकर के कन्या राशि वालों को अपना ध्यान रखना है और कैसे समझना है कि आपको किन किन चीज़ों का इस बार गुरु मार्गी होते ही लाभ देने वाले हैं। 23 नवंबर को गुरु मार्गी होंगे और इनका मार्गी होना हर किसी की नज़र के लिए बहुत ही अच्छा शुभ साबित होने वाला है। ऐसा है क्या? नहीं, कुछ राशियों को हो सकता है कुछ परेशानी भी दे, क्योंकि पहले बहुत परेशानी दे चुके हैं गुरु महाराज जब वो वक्रीय अवस्था में चल रहे थे। जुलाई से सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उन्होंने उथल पुथल मचा करके रखी थी, लेकिन अब इनका मार्गी होना आपको कहीं ना कहीं लाभ देता हुआ भी नजर आ रहा है। किन राशियों पर किस तरीके का प्रभाव रहना है, किन राशियों को बहुत अच्छा रिलैक्स करेंगे, किन राशियों को ज़रा संभलने की ज़रूरत है, तो हर राशि का हाल हम बता रहे हैं। अब पिछली वीडियो में तो हमने कन्या तक बताया, लेकिन इस वीडियो में हम तुला से लेकर के मीन राशि तक का हाल बताएंगे और साथ में कुछ उपाय भी बताएंगे। लेकिन हमने पहले आपको बताया था कि जब सुबह आप उठते ही अपने इष्ट देव को ज़रूर याद करें। इष्ट देव को याद करने से हमारा दिन बहुत बेहतर होता है, हमें आशीर्वाद मिलता है। माता रूपी व्यक्तियों से और माता से आपने आशीर्वाद लेना है मन ही मन में। गुरु जी को प्रणाम ज़रूर करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम दिन में शुरुआत में ही कर देते हैं तो आप सोचिए कि पूरा दिन आपके साथ किस तरीके की एनर्जी चलेगी। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी चलती है। अब चलते हैं, बात करते हैं तुला राशि यानी लिब्रा से लेकर के मीन तक का, लेकिन सबसे पहले लिब्रा की ही बात करते हैं, तुला राशि की। आपकी राशि से छठे भाव में ये मार्गी हो रहे हैं और छठा भाव हमारा ऋण है, रोग है, शत्रु, एनिमीज, एकदम कॉम्पिटिटर जो है ना सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपकी राशि से जब हम चलते हैं तो आपके तृतीय भाव और षष्ठम भाव के स्वामी भी बनते हैं ये, लेकिन मार्गी हो रहे हैं छठे भाव में। तो किस तरीके का प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे? आपको बच करके रहना है अपने शत्रुओं से, एनिमीज से, और खास करके जो ज़्यादा आपको बताएंगे कि हम आपके सबसे ज़्यादा वेल विशर हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं आपके लिए, हम आपको बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, हम आपका ये बदल देंगे वो बदल देंगे। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से उठेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। तो ये एंटी गुरु चलेंगे, आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे और आपको ऐसे लोगों से ज़रा बच करके रहना है, संभल करके रहना है। जो आपके पास है धैर्य से उसे बना करके चले, जो नहीं है उसके लिए ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से कर्मों को सुधार लीजिए, थोड़ी अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कीजिए ताकि ये मार्गी गुरु आपको फ़ायदा देना शुरू कर दें। थोड़ा खाने पीने को लेकर के आपने अटेंटिव रहने की ज़रूरत। कई बार हम एक्सेस खा लेते हैं तो बीमारियां पनप लेती है हमारे आसपास। हम स्वयं जब जितनी कैपेसिटी हमारी पेट के अंदर है उससे ज़्यादा हम कई बार खा लेते हैं तो डाइजेशन सिस्टम जो है वो हमारा ख़राब होगा ही होगा। तो ये कुछ ऐसा ही आपके साथ भी करेंगे। तो जितनी भूख है उतना ही खाना खाइएगा, उतनी चीज़ें किसी के एस्पेक्ट में आकर के किसी का मन रखने के लिए ने खूब सारा खाते रहिए, ऐसा नहीं करना है। जो आपकी हेल्थ अलाउ करे वैसा ही आपने करना है। तो थोड़ा सा आपको हल्का सा संभलने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको तुला राशि के बारे में बताया। तो वृश्चिक राशि के लिए ये पंचम भाव में मार्गी होंगे, लेकिन आपकी राशि से चलते हैं तो द्वितीय भाव और पंचम भाव के ये स्वामी होते हैं। अब द्वितीय भाव कैसा है कि बहुत अच्छे से संभल कर, सुलझ कर, अच्छे से बात करेंगे और बहुत अच्छे से आपको लाभ भी मिल जाएगा। और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि धन के स्वामी भी होते हैं और ये धन भाव के स्वामी बने हैं, और धन भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव के भी स्वामी बने हैं, और पंचम भाव में ही इनका मार्गी होना है। तो आपके लिए मनी वाइज इन्हेंसमेंट, जो आपकी चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, रुक चुकी हैं, नहीं आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आपने बहुत एफर्ट्स किए होंगे, नहीं हो पा रहा कुछ भी काम, तो वो सारे काम को ग्रीन सिग्नल देंगे, आपके काम भी बनाएंगे, आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे, आपको लाभ भी दिलाएंगे, आपके मनी वाइज भी इन्हेंसमेंट दिलाएंगे।
तो आपके लिए कुछ ना कुछ ये आपकी ज़िंदगी में अच्छा करते रहेंगे। आपको एक अच्छी पोजीशन के ऊपर भी बिठा सकते हैं। अचानक सडन कुछ एक डिफरेंट आपके पास बहुत अच्छी सी ऑफ़र आ सकती है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो आपके लिए वो हर तरीके से फ़ायदा, सैलरी वाइज सैलरी भी बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको धन भी देना है, सम्मान भी देना है और रिस्पेक्ट भी दिलानी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और एक उच्च पद की तरफ भी लेकर के जाना है। तो आपको तो काफ़ी फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं गुरु महाराज। धनु राशि की बात करते हैं, यानी सेजिटेरियस की। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ये मार्गी हो रहे हैं, और चतुर्थ भाव हमारी सुख सुविधाएं हैं, हमारी खुद की लग्जरीज हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में कुछ इन्हेंसमेंट, प्रॉपर्टीज़ में वो आपके कुछ बड़े बड़े काम कराएंगे। जैसे कई बार हम प्रॉपर्टी की डील कर रहे थे, डील ही नहीं हो रही फाइनल, हम उसे काम को ही नहीं शुरू करा पा रहे थे, तो ये कुछ ना कुछ आपकी इन्हेंसमेंट आपकी प्रॉपर्टी के लिए कराएंगे। आपकी हो सकता है एक न्यू प्रॉपर्टी भी साथ के अंदर एक आपको ऑफर की तरह ही मिल रही हो, तो बहुत कम दाम पे एक अच्छी चीज़, कहते हैं ना जब हमें मिल जाती है अचानक सडनली, तो आपको ये काफ़ी फ़ायदा प्रॉपर्टी वाइज भी, आपकी लेविश लाइफ वाइज, आपकी माता जी के साथ जो कहीं डिस्प्यूट लेवल चल रहा था, उनको आपकी बात पसंद नहीं आ रही, आपको उनकी बातें नहीं पसंद आ रही, तो एक दूसरे के प्रति अब खिंचाव होने लगा, प्यार बढ़ने लगेगा, एक दूसरे की गलतियों को ना नज़रअंदाज करने लगेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। मकर राशि की बात करते हैं, यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए तीसरे भाव में ये मार्गी हो रहे हैं, और आपके लिए जो स्वामी है वो है 12th हाउस के 12वें भाव के, द्वादश भाव के और तृतीय भाव के स्वामी हैं। और तृतीय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी मेहनत, कड़ी मेहनत का फल होता है। कैसे हमें कितना पराक्रम हमारा सही स्ट्रॉन्ग करेंगे, कितने काम हम अच्छे से कर पाएंगे, क्या उन काम से हमें कोई फ़ायदा मिल पाएगा, तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं इस बार गुरु महाराज आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको दिलाएंगे। भाई बहनों के साथ कुछ अच्छे मतभेद जो आपके काफ़ी लंबे समय से खूब अच्छे से मतलब गढ़ चुके हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छी बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे, बस क्योंकि नेगेटिव इतनी अच्छी तरह से आपके घुस चुकी थी कि वो बाहर ही नहीं निकली, तो वो सारी नेगेटिविटी अब वाकई अच्छाई की तरफ टर्न लेगी। तो एक दूसरे को आप समझने का प्रयास भी करेंगे, तो आपको भी ये फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगली राशि कुंभ राशि, एक्वेरियस की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए सेकंड भाव में ये मार्गी हो रहे हैं, आपसे सेकंड भाव, और आपसे सेकंड भाव धन भाव हमारा, मनी वाइज तो उन्होंने पहले क्लियर कर दिया। फिर आते हैं एकादश भाव, एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए। एकादश भाव भी धन भाव है और द्वितीय भाव भी आपका धन भाव है, तो ये दोनों भाव के स्वामी हैं, और आपके मार्गी कहाँ होंगे, सेकंड भाव में। इजीली इनकम होने वाली आपकी, जैसे कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज थी खाली पड़ी थी, नहीं लग रही थी, रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, और रेंट पे भी चढ़ रही थी तो उनको किराया ही नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला क्योंकि कोविड के चक्कर में उनका किराया ख़त्म हो गया। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी है, और उसके बाद भी मिल नहीं पा रहा उनको किराया। तो कहने का मतलब है कि वो इजी इनकम आपको देंगे करवाएंगे। कुछ एफडीज़ हैं, कुछ आपने इंटरेस्ट पे मनी लगा रखी है, उसका इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा था, तो ये सारी मिला के मनी भी आपकी वापस अगर आप चाहते हो तो मिल जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट भी हो सकता बढ़ करके मिले, तो आपको भी काफ़ी फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिरी राशि अगर हम देखते हैं मीन राशि, तो मीन राशि स्वयं में मार्गी हो रहे हैं, आप ही के राशि में तो मार्गी हो रहे हैं ये, और जब आपकी राशि में तो आप बन गए लग्न, क्योंकि आपकी राशि की बात कर रहे हैं, चाहे आप इसे लग्न समझिए या फिर आप अपनी राशि समझिए। तो आपकी राशि से अगर हम देखते हैं तो स्वयं से, स्वयं के स्वामी भी हैं, स्वयं में मार्गी भी हो रहे हैं और दशम भाव में मार्गी हो रहे हैं। काम के एक नया कोई सिस्टम पैदा करेंगे आपके लिए, और गुरु ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान में वृद्धि होगी, डिफरेंट हट करके निखर करके सामने आने वाले हैं आप। अचानक कुछ डिफरेंट रुतबा आपका बनने वाला है, कुछ डिफरेंट जोन की तरफ आप जाने वाले हैं, कुछ डिफरेंट लेवल को अचीव करने वाले हैं, और एक अच्छी छवि आपकी तैयार होने वाली है। तो अगर आप कुछ चीज़ों में उलझे हुए क्या करना है क्या नहीं करना, तो यहाँ एक विजन आपका क्लियर भी होना है
कि आप क्या करने वाले हैं या क्या करके आपको कुछ लाभ मिल सकता है, या आपकी जितनी भी विशेष होती हैं, आपके अंदर एक मन के अंदर कुछ ना कुछ रहता है कि हमने ऐसा बनना है, ऐसा होना, तो ये समय आपको निखारता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको धन भी बढ़ाएगा, आपके लेवल को आपके धन से भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये समय आपको काफ़ी फायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। तो गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है आप सबकी राशियों पर। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि घर में कोई ना कोई, किसी ना किसी की तो कोई खास राशि होगी। गुरु का गोचर हर किसी को कुछ बेनिफिट देने वाला है इस बार। तो आपने एक तो कुछ उपाय ज़रूर करें, जो हमने पिछले वीडियो में 3 उपाय बताए थे कि आपने सबसे पहले उठते ही इष्ट देव को याद करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है, अपने माता जी को प्रणाम करना है, और उसके बाद ही अपने दिनचर्या को स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पे हम आपको कुछ अच्छे काम और बताएंगे कि कर्मों के स्वामी भी, कर्म भाव को भी हमारे पुख्ता करने वाले हैं, भाग्य को भी निखारने वाले। तो हमें कर्मों की तरफ भी कुछ दान दक्षिणा ज़रूर करते रहना चाहिए। गुरु रूपी व्यक्तियों का अगर आपने कहीं गलती से भी 1 भी रुपया किसी का एंटी कर रखा है, मार रखा है, उनका पैसा नहीं दिया है, तो सबसे पहले प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, चरणों को छू लीजिए उनके, और उनकी दक्षिणा उनको दे करके आ जाइए। किसी का भी आपने पैसा रोक रखा है, दे दीजिए, ये कई गुना बढ़ा करके आप तक पहुँचेगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा निखार आएगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे पहलू जुड़ेंगे। और दूसरा, दान तो आपको करना ही चाहिए। गुरु रूपी व्यक्तियों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है। ज़रूर आप आशीर्वाद लेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी होंगी। तीसरा काम, आपने हर गुरुवार को आपने कुछ ना कुछ पीली मिठाई मंदिर पूजा स्थान में जाकर के ज़रूर चढ़ानी है। इससे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी ड्रास्टिक चेंजिंग होंगी, और वो भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगी। तो गुरु का गोचर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आए। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।